यस स्टडी पॉइंट की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं अमित गुप्ता। हम सीख रहे हैं टैली ERP9 हिंदी में। इससे पहले हमने टैली के कई क्लास लिए हैं, जिसका वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसके पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया नया वीडियो की सूचना आप तक मिल सके। टैली में आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट दूसरा, जो बिना CRDR रूल जाने बिना हम अकाउंटिंग वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं। बिना डेबिट क्रेडिट का रूल सीखे हम अकाउंटिंग वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं। इसमें हम आज देखेंगे टैली में नया कंपनी बनाना, अकाउंट इन्फो में मल्टीपल लेजर बनाना और अकाउंटिंग वाउचर में कंट्रा, पेमेंट, रिसीट एंड सेल्स परचेज वाउचर का प्रयोग करना, जो बिना CRDR की। इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट दूसरे में कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो क्वेश्चन हम CRDR के माध्यम से प्रैक्टिस सेट 1 में पढ़ा चुके हैं। वही क्वेश्चन आज हम फिर दोबारा देखेंगे, जो बिना CRDR के उसका अकाउंटिंग वाउचर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, इलाहाबाद बैंक से 1 लाख रुपया लोन लिया। दूसरा क्वेश्चन है, 1 लाख रुपया SBI बैंक अकाउंट में जमा किया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 4 लाख रुपए का कैश गुड्स परचेज किया। हमारा चौथा क्वेश्चन है 6 लाख रुपए का गुड्स सेल्स किया। और हमारा लास्ट और 5वां क्वेश्चन है 1 लाख रुपया सैलरी दिया। इसी सवाल टैली में सबसे पहले हम कंपनी बनाते हैं। कंपनी हमने बना रखा हुआ है ABC ट्रेडर्स के नाम से। अब इस कंपनी में हम सवाल को देखेंगे और उसको हम बिना CRDR के अकाउंटिंग वाउचर कैसे करते हैं इसको देखेंगे। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। हमारा सवाल था, 5 लाख रुपया इलाहाबाद बैंक से लोन लिया, 1 लाख रुपया SBI बैंक अकाउंट में जमा किया, 4 लाख रुपए का कैश गुड्स परचेज किया, 6 लाख रुपए का कैश गुड्स सेल्स किया और 1 लाख रुपया सैलरी दिया। इसी सवाल को हम करेंगे। तो सबसे पहले टैली में हम कंपनी बनाते हैं, जो हम पहले बना चुके हैं ABC ट्रेडर्स के नाम से। इसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट इन्फो में जाएंगे। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद हम ग्रुप नहीं बनाते हैं, क्योंकि टैली में 28 ग्रुप ऑलरेडी बने रहते हैं। फिर लेजर बनाएंगे। लेजर भी हम 2 लेजर नहीं बनाते हैं, दो लेजर टैली में डिफ़ॉल्ट रहता है। वो एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का और दूसरा कैश का। अब हम लेजर बनाने के लिए जब लेजर को ओपन करेंगे तो उसका डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह दिखाई देगा। इसमें हम सिंगल बनाने के लिए सिंगल लेजर के पीरियड से और मल्टीपल लेजर से बनाने के लिए मल्टीपल लेजर के पीरियड्स को सेलेक्ट करेंगे। जब हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह अगला ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें अंडर ग्रुप फील्ड के सामने ऑल आइटम, नेम ऑफ लेजर के नीचे नए लेजर का नाम टाइप करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन था कि इलाहाबाद बैंक से 5 लाख रुपया लोन लिया, तो यहाँ पर हम इलाहाबाद बनाएंगे और ये इलाहाबाद हमारे लिए लोन लायबिलिटी है। लोन भी 2 प्रकार के होते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे। एक सिक्योर्ड लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन। उसका चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ पर 5 लाख रुपया लोन ले रहा है, तो हम उसको लोन लायबिलिटी ग्रुप में रखें। लिस्ट ऑफ ग्रुप की सूची खुल जाएगी, जिसमें हम L दबा देंगे। L दबाने के बाद L से जितना ऑप्शन होगा सेलेक्ट हो जाएगा। हम एरो की से L लोन लायबिलिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, SBI बैंक में पैसा जमा किया, जो कि हमारा बैंक अकाउंट है। तीसरा परचेज कर रहा है, परचेज को परचेज अकाउंट में हम करेंगे। और फिर माल को बेच रहा है,
जो माल सेल्स कर रहा है, सेल्स को सेल्स अकाउंट में, और फिर सैलरी दे रहा है। सैलरी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो जाता है, आप जिसमें चाहे रख सकते हैं। इतना करने के बाद इंटर की मारते जाएंगे, एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद इस कैप की से हम इससे बाहर आते रहेंगे। ये हमारा जो पांचों सवाल था, 5 लाख रुपया इलाहाबाद बैंक में लोन लिए, इलाहाबाद बैंक से लोन लिया, ये इलाहाबाद को हम लोन लायबिलिटी में कर दिए, एसबीआई को बैंक अकाउंट में कर दिए, जो हमारा परचेज था परचेज अकाउंट में, जो हमारा सेल था सेल्स में कर दिए, और जो सैलरी दी वो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज में इसका लेजर बना दिए। अब इसी को हम अकाउंटिंग बाउचर करेंगे। अकाउंटिंग बाउचर करने के लिए हम टैली में अकाउंटिंग बाउचर पे जाएंगे, और अकाउंटिंग बाउचर में पहला है कि 5 लाख रुपया लोन लिया, रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए हम F6 रिसिप्ट बाउचर पर क्लिक करेंगे। जब F6 रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो रिसीव का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ जिसमें हमें CRDR दिखाई दे रहा है। अगर हमको CRDR यानी क्रेडिट और डेबिट का रूल हमको नहीं पता है तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, F12 कॉन्फ़िगरेशन टैली के कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करेंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है F12, और यहाँ पर जब इसका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा तो दूसरे ऑप्शन पर लिखा हुआ यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कंट्रा बाउचर, यानी पेमेंट रिसीव कंट्रा बाउचर में अगर हम CRDR नहीं आ रहा है, डेबिट क्रेडिट करना नहीं मालूम है, तो भी हम पेमेंट रिसीव कंट्रा बाउचर की एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम यस कर देंगे, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे, तो रिसीव्ड बाउचर से डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन चला जाएगा। ऊपर अकाउंट फील्ड के सामने हमेशा जिस व्यक्ति को हमसे पैसा लेना होता है, या तो हम कैश लेंगे या तो हम चेक लेंगे, तो हमेशा ऊपर कैश या चेक रहेगा। तो यहाँ कैश प्राप्त किया तो ऊपर कैश रहेगा। पर्टिकुलर्स में हम जिस व्यक्ति से ले रहे हैं पैसा उसका नाम रहेगा। हम चूंकि इलाहाबाद बैंक से ले रहे हैं तो यहाँ इलाहाबाद कर देंगे। 5 लाख रुपया लोन ले रहे हैं, यहाँ 5 लाख रुपया भरने के बाद कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेंगे, या इंटर की मारते हुए जाएंगे, एक्सेप्ट आ जाएगा। एक बार इंटर की या Y की प्रेस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा था 1 लाख रुपया SBI बैंक अकाउंट में जमा किया, तो वो कंट्रा बाउचर है जिसका शॉर्टकट की F4 होता है। F4 पे जब क्लिक करेंगे तो उसका डायलॉग बॉक्स इस तरह आ जाएगा। इसमें हमको कुछ समझना पड़ता है। जैसे जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक का नाम अकाउंट फील्ड में रहता है और नीचे कैश रहता है। अगर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो अकाउंट में कैश रहेगा और नीचे जिस बैंक से निकाल रहे हैं उसका नाम पर्टिकुलर में रहेगा। चूंकि यहाँ हम पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक का नाम ऊपर रहेगा और पर्टिकुलर में बैंक का नाम अकाउंट फील्ड में रहेगा, और पर्टिकुलर के नीचे हम उस कैश करेंगे। 1 लाख रुपया जमा कर रहे हैं तो 1 लाख रुपया यहाँ डाल देंगे। इतना करने के बाद इसको भी कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि 4 लाख रुपए का कैश माल परचेज किया। 4 लाख रुपए का तीसरा क्वेश्चन हमारा था 4 लाख रुपए का कैश माल परचेज किया, उसका शॉर्टकट की F9 होता है। परचेज पे जब जाएंगे तो यहाँ CRDR नहीं दिखता है। पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था कि परचेज और सेल्स में अगर CRDR नहीं दिखता था तो कंट्रोल के साथ V की दबा देते थे तो वो आ जाता था। लेकिन अब अगर CRDR दिख रहा है तो कंट्रोल V दबा करके उसको हटा लेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में अगर हम किससे माल परचेज कर रहे हैं उसका नाम डाल रहे हैं। चूँकि यहाँ हम कैश परचेज कर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ कैश सेलेक्ट करेंगे। अगर हम किसी से उधार खरीदते तो उस व्यक्ति का नाम डालते और उस सप्लायर का पूरा एड्रेस पता यहाँ भर करके आगे बढ़ते। पर्टिकुलर में हम जाते, इससे परचेज कर रहे हैं, नीचे परचेज करते, 4 लाख का परचेज कर रहे हैं, यहाँ 4 लाख रुपया डाल करने के बाद कंट्रोल A से भी इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर 6 लाख का माल बेच रहा है, सेल्स बाउचर में जाएंगे जिसका शॉर्टकट की F8 होता है,
इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, जिसमें हम पार्टी अकाउंट नेम में कैश माल बेच रहा है तो कैश कर दिए, किस व्यक्ति को कैश बेच रहा है, ये डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स और वेयर्स डिटेल्स, ये आगे हम एक चैप्टर ही है, इसका वीडियो बना करके विस्तृत रूप में समझाएंगे। ये यहाँ पे कुछ ना करके इंटर मारते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर्स में सेल्स हम कर रहे हैं, सेल्स को सेलेक्ट करके 6 लाख का माल बेच रहे हैं तो 6 लाख का हम यहाँ अमाउंट भर करके इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर 1 लाख रुपया सैलरी दे रहा है, उसके लिए हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे। पेमेंट वाउचर में जाने के बाद पेमेंट वाउचर में भी जिस व्यक्ति को हम पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम नीचे पर्टिकुलर में रहेगा और ऊपर हम पेमेंट करते हैं या तो चेक में करें या तो कैश में करें तो ऊपर हमेशा अकाउंट फील्ड में कैश या बैंक का नाम ही हमेशा रहेगा और नीचे जिस व्यक्ति को हम पेमेंट कर रहे हैं, जिस को भी पेमेंट कर रहे हैं, वो उसका लेजर नीचे रहेगा। उसका लेजर नीचे डालने के बाद 1 लाख रुपया हम सैलरी दिए तो 1 लाख रुपया इस तरह हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम बाहर आ जाएंगे। इस तरह आज हमने देखा कि अगर हमको डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं पता है तो अकाउंटिंग वाउचर में हम किस तरह बिना अकाउंट के रूल समझे यानी DRCR का रूल बिना जाने हम अकाउंटिंग वाउचर कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।